नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जब भी आपके द्वार पर कोई गौ माता आती है तो उसे रोटी खिलाने के पश्चात नमस्कार करके ये छोटा सा मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। इससे माता कामधेनु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कहते हैं कि गौ माता की उत्पत्ति वेदों के साथ भगवान के मुख से हुई है, अतः गौ माता का महत्व वेदों के बराबर है। चारों वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। गौ के सींगों में भगवान शिव और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सिंगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जीवा में मां सरस्वती, गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में नाग, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचरी देवता, रंभानी की आवाज में प्रजापति और स्तनों में क्षीर सागर निवास करते हैं। अतः गौ माता अत्यंत पूजनीय है। मनुष्यों द्वारा अग्नि को हविष्य चढ़ाया जाता है जो देवताओं को प्राप्त होता है। इस हविष्य को गौ माता से ही प्राप्त किया जाता है, जिसके बिना कोई भी यज्ञ सफल माना नहीं जाता। मनुष्य, देवता तथा असुरों को भी गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। इस संसार के सभी प्राणियों पर उसकी दया सदा बनी रहती है। गौ से प्राप्त प्रत्येक पदार्थ पावन है और यह समस्त संसार को पवित्र कर देते हैं। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों के पान कर लेने से शरीर के भीतर कोई भी पाप नहीं ठहरता। पंचगव्य संसार में उपस्थित सभी पदार्थों में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र है। जिस मनुष्य को गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, उसका शरीर मल के समान है। मनुष्य के शरीर में अन्न 5 रात्रि तक रहता है, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक मनुष्य के शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो मनुष्य 1 मास तक बिना पंचगव्य के अर्थात दूध, दही, घी इनमें से किसी भी चीज का सेवन नहीं करता, उस मनुष्य के भोजन में से 1 भाग प्रेतों को मिलता है, अर्थात उसका भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य की दुर्गति होती है। जो मनुष्य गौ माता की 1 बार प्रदक्षिणा करके प्रणाम करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में जागने के पश्चात घी को स्पर्श करता है, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो मनुष्य नित्य स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गौ के खुरों से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पर लगाता है, वह मानो सभी तीर्थों के जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य द्वार पर आई गौ माता को प्रणाम करके यह मंत्र बोलता है, उसके सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र इस प्रकार है: घृत क्षीर प्रदा गावो, घृत योन्यो घृतोद्भवा, घृत नद्यो घृता वर्तास्ता, में संतु सदाग्रहे। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो आप इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। ओम कपिला नमः, ओम गौतमी नमः, ओम सुरभि नमः, ओम गौमती नमः, ओम नंदनी नमः। और इन मंत्रों का जाप करके गौ माता को प्रणाम करें। आपके ऊपर साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। फिर नारद जी ने पूछा, कौन से रंग की गौ कौन सा फल प्रदान करती है? भगवान कहते हैं, सफेद रंग की गौ की पूजा एवं उसका दान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धुएं के समान रंग वाली गौ शुभ फल देने वाली है। इसकी पूजा एवं दान करने से व्यक्ति संसार के भयंकर पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग में स्थान पाता है। गौ रंग की गाय की पूजा करने से परिवार से सभी प्रकार के क्लेश का नाश हो जाता है और संपूर्ण कुल आनंद से रहता है। कपिला गौ की पूजा करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। ऐसा धन कभी समाप्त नहीं होता है। यदि काले रंग की गौ की पूजा की जाए तो व्यक्ति पर
कभी संकट नहीं आता है, वह सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। जिस गाय के नेत्र लाल हो उसकी पूजा एवं दान करने से व्यक्ति के मन की कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाती है। धन की कामना करने वाले व्यक्ति को नीले रंग की गाय की पूजा करनी चाहिए। जो पुत्र अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहता है अथवा पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहता है तो वह एक सांड को छोड़ दे। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में गौ माता का वर्णन किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय गौ माता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।